गाइज कहानी तो आपने बहुत सारी सुन रखी होंगी, लेकिन जस्ट अभी मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिसको सुनने के बाद शायद आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इस दुनिया में कुछ ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, इस कहानी का नाम है लाइविंग मिरर। दोस्तों, आपको लगता होगा कि आईना सिर्फ हमें चेहरा दिखाता है, लेकिन दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद आपकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। दोस्तों, इस कहानी में कुछ ऐसा होने वाला है जो कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो आयुष नाम का एक लड़का है। दोस्तों, आयुष अपने माता पिता और अपने दादा दादी के साथ एक छोटे से गांव में हंसी खुशी रहता था। और आयुष जो था वो हमेशा से चाहता था कि वो बाहर जाके पढ़ाई लिखाई करे, लेकिन आयुष के जो माता पिता थे वो चाहते थे कि आयुष जो है यहीं पर रह के कुछ करे, वो हमारे सामने रहे। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप कहीं अपने घर वालों से बोलते हो कि मुझे बाहर जाके पढ़ना है, तो वो आपको मना करते होंगे। सेम चीज़ ऐसे ही आयुष के साथ भी होती थी। लेकिन एक दिन आयुष की पूरी लाइफ चेंज हो गई। दोस्तों, एक दिन आयुष के माता पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, जिसके बाद आयुष बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगता है। आयुष को लगता है कि अब मेरी दुनिया उजड़ चुकी है। लेकिन आयुष के जो दादा दादी थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम आयुष को बाहर पढ़ने लिखने भेजेंगे। और आयुष के जो दादा दादी थे उन्होंने आयुष को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। और फिर ऐसे ही 5-6 साल बीत जाते हैं। तो एक समय आता है जब आयुष के दादाजी की मौत हो जाती है। और आयुष को जब ये खबर मिलती है तो आयुष डिसाइड करता है कि अब मैं अपनी दादी के साथ वक्त बिताऊंगा, मतलब कि अब मैं बाहर नहीं पढ़ूंगा, अब मैं अपने दादी के साथ रहूंगा। और आयुष उसी दिन अपने दादी के घर लौट आता है। लेकिन आयुष जैसे ही अपने घर आता है तो आयुष देखता है कि दादी के घर में जो दीवारें हैं वो बिल्कुल चरमरा रही है, और जो लकड़ी के दरवाजे होते हैं वो बिल्कुल फटे फटे हुए हैं। आपने हॉरर मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि जो हॉन्टेड हाउस वगैरह होते हैं, वैसे बिल्कुल दादी का घर बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। दीवारें फटी हुई है, दरवाजे चरमरा रहे हैं। ये सब चीज़ देख के आयुष को बहुत अजीब लगा। आयुष को लग रहा था कि दादी का घर अब घर नहीं रहा है, वो हॉन्टेड हाउस बन चुका है। और ये सब चीज़ देखते देखते आयुष जो है अपने दादी के कमरे में चला जाता है। तो आयुष वहाँ पे देखता है कि एक बहुत ही पुराना और बड़ा सा आईना रखा हुआ है, जो कि नॉर्मल आईना तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तो आयुष उस आईने को देखते रहता है, आखिर ये आईना यहाँ पे आया कैसे, और इतना पुराना आईना आखिर दादी ने अपने घर पे क्यों रखा हुआ है। तभी उसकी दादी अचानक से आयुष को देख लेती है और वो आयुष को सख्ती से मना करती है कि इस आईने के पास मत जाना, ये कोई देखने की चीज़ नहीं है। आप ही सोचो कि आप अपनी दादी के घर जाते हो और आप किसी आईने को देख रहे हो, और आपकी दादी आती है और आपकी दादी आपको बहुत सख्ती से कहती है कि तुम उस आईने के पास मत जाना, वो कोई देखने की चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ आपको भी बहुत अजीब लगेगी। वैसे ही आयुष को ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं लगी कि आखिर एक आईने को देखने से दादी ने मुझे क्यों मना किया। आयुष ये सब चीज़ें समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उस आईने के अंदर ऐसा क्या है जो दादी ने इसको इतने दिन से अपने कमरे में रखा हुआ है, और दादी ने मुझे इतनी सख्ती से मना किया है उसके पास जाने से। तो आयुष डिसाइड करता है कि जैसे ही दादी घर से कुछ सामान वगैरह लेने जाएंगी तो मैं उस आईने के पास जाऊंगा। और जैसे ही दादी कमरे से दूसरे दिन बाहर जाती है तो आयुष उस कमरे में जाता है। और आयुष जैसे ही उस कमरे में जाता है तो बहुत तेज़ हवाएं चलने लगती है, और राहुल को ऐसा महसूस होने लगता है कि कमरा अपने आप हिल रहा है। आयुष ये सब चीज़ सिर्फ महसूस कर रहा था, और उसे ये सब चीज़ें पता थी कि मुझे ये सब चीज़ महसूस हो रहा है, मतलब मुझे मेरे आसपास ये एहसास हो रहा है कि पूरा घर हिल रहा है, बहुत तेज़ हवाएं चल रही है। तभी आयुष जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और आयुष जैसे ही उस आईने को धीरे धीरे छूने की कोशिश करता है तो आयुष को एक झटका लगता है और वो धड़ाम से जाके पीछे गिर जाता है। तो आयुष ये सब चीज़ें देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन अचानक से कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और उस आईने में पानी की लहर दौड़ने लगती है, और उस आईने में आयुष का जो अक्स था वो दिखने लगता है, लेकिन वो आयुष की तरह बिल्कुल भी नहीं था। जो आईने में दिखाई दे रहा था वो बिल्कुल उसकी आंखें लाल थी, और वो उसकी जो हंसी थी वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी। तभी आयुष आईने में देख के बड़बड़ाने लगता है कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। तभी आईने से एक धीमी सी आवाज़ आती है, हाँ तुम वही हो जो छुपा रहे हो अपनी गलतियाँ, अपना डर और अपनी परछाई।
ये सब चीज़ सुनने के बाद आयुष वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। लेकिन आयुष जैसे उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है तो उसके पैर जो है वो ज़मीन से चिपक जाते हैं। वो वहाँ से भाग ही नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि मेरे पैरों को किसी ने जकड़ रखा है। तभी आईने के अंदर से एक हाथ बाहर आने लगता है जो कि एकदम पतला सा था और वो धुआं धुआं लग रहा था। तो आयुष ये सब चीज़ें देख के बहुत तेज से चिल्लाने लगा। तभी आयुष की दादी घर आ जाती है और आयुष की दादी आयुष की आवाज़ सुन लेती है। तभी आयुष की दादी दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाती है और आयुष को अपने सीने से लगा लेती है। और आयुष की दादी के हाथ में एक ताबीज़ थी जो कि बहुत तेज से चमक रही थी और उस ताबीज़ की वजह से आईना बहुत तेज से कांपने लगता है और सारी जो उसके अंदर की परछाइयाँ थी वो बहुत तेज तेज चिल्लाने लगती है। और धीरे धीरे देखते देखते ही दादी के आने से सारा कुछ शांत हो जाता है। तभी आयुष की दादी आयुष को बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था कि ये कोई देखने की चीज़ नहीं है, इसके पास गलती से भी मत आना। तभी राहुल बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। उसने घबराते हुए अपनी दादी से पूछता है कि दादी आखिर इस आईने में ऐसा क्या है जो मुझे अंदर की ओर खींच रहा था बार बार। तो आयुष की दादी बोलती है कि ये रूह खींचने वाला आईना है। जो भी इसके पास आता है और इसे छूने की कोशिश करता है ये आईना उसकी रूह को खींच लेता है। ये एक जिंदा आईना है। इसमें एक रूह है जो कि किसी भी इंसान को अपने अंदर खींच लेती है। इस आईने को तुम्हारे नाना जी एक जंगल से लाए थे और ये एक श्रापित आईना है, इसीलिए ये किसी भी रूह को अपने अंदर खींचने लगता है। दोस्तों यही थी लिविंग मिरर की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।